नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई टीचिंग और नॉन टीचिंग का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाना। तो आज का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ है और ये एक परमानेंट रिक्रूटमेंट होगा। कैसे रिक्रूटमेंट होगा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। तो चलिए डायरेक्टली आप वीडियो में डिटेल्स में जानते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को देखोगे तो कहाँ से आया हुआ है? ये आया हुआ है HNBGU यूनिवर्सिटी से, मतलब हेमवती नंदन भगवान गढ़वाल यूनिवर्सिटी से। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले आप एडवर्टीजमेंट नंबर ज़रूर नोट कीजिएगा क्योंकि ये वेबसाइट में जाके आपको ज़रूरत होगा। HNBGU रिक्रूटमेंट 2022 3430। ओके, तो ये कब जारी किया गया था? 4 अक्टूबर को। ठीक है, तो अगर आप इधर पे लेवल देखोगे तो पे लेवल आपको लेवल 10 से लेकर लेवल 14 तक मिलेगा। मतलब बहुत ही अच्छा पे लेवल आपको दिया जा रहा है। और ये ग्रुप ए का पोस्ट का कैटेगरी का आपका नॉन टीचिंग का पोस्ट है। तो इधर आपको कैटेगरी वाइज दिखाई दे रहा है। फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्टर, हिंदी ऑफिसर, इंटरनल ऑफिसर, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सीनियर सिस्टम एनालिसिस प्रोग्रामर, मेडिकल ऑफिसर, म्यूजियम क्रिएटर, म्यूजियम क्यूरेटर, गार्ड, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड डेप्यूटी रजिस्ट्रेंट। ओके, तो आपको टोटल जो कैटेगरी वाइज अनरिजर्व SC OBC PWD सब में आपको डिवीजन वाइज दिया हुआ है कौन से पोस्ट में कौन से आपका वैकेंसी निकला हुआ है। ठीक है, तो अनरिजर्व में 20, टोटल 20 रिजर्व है और पूरे वैकेंसी में 23 निकल कर आया हुआ है। और सारे जो निकल कर आए हुए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा। मतलब आप एप्लीकेशन डालोगे, अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज आप सिलेक्ट होते हो तो आप डायरेक्टली रिक्रूट हो जाओगे। तो ये आपका लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप अगर डेट के ऊपर ध्यान दोगे तो आप एप्लीकेशन कब तक डाल सकते हो? 14 नवंबर तक। ठीक है, और आप लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी कब तक जमा कर सकते हो? 21 नवंबर तक। ठीक है, तो आप अगर ये इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे उसके देर धीरे धीरे आते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप एसेंशियल और आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आओगे तो आप देखोगे कि आपका पे स्केल क्या होगा। लेवल 14 का होगा। एसेंशियल क्राइटेरिया आपका दिख रहा है मास्टर डिग्री ऑफ 55% मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो आपका उसके बाद अगर आप इंटरनल ऑडिट पे देखोगे उधर भी आपका दिखा हुआ मिलेगा एज लिमिट मैक्सिमम 50 ईयर्स और आपका जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। लेकिन इधर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए डिज़ायर के लिए। लेकिन आप एक्सपीरियंस ना भी हो तब भी आप एप्लीकेशन डाल सकते हो क्योंकि वो एसेंशियल में दिया हुआ नहीं है, वो डिज़ायरेबल में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आप देखोगे कि 55% मार्क्स चाहिए, लगभग सभी का जो आपका क्राइटेरिया होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा उसमें MSc का और मास्टर डिग्री का 55% मार्क्स होगा तो आप एप्लीकेशन डाल सकोगे। अब एज का जो हिसाब है सब थोड़ा बहुत 50-40 का बीच में है, तो आप तो उसके नीचे होगे तो आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। ठीक है, तो इधर आपको सारे डिटेल्स इधर मिलेगा और अपनी एंड से आप आपके क्वालिफिकेशन हिसाब से आप कौन से पोस्ट में देना चाहते हो उसके हिसाब से आप अपनी एंड से ये देख लीजिएगा। ठीक है, और आपको जैसा कि आप अगर एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ देखोगे तो अनरिजर्व और OBC के लिए आपको 1000 का एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा और SC ST PW एंड वुमेंस कैटेगरी के लिए 500 का फ़ीस देना पड़ेगा। तो ये फ़ीस कैसे दोगे? आप नेट बैंकिंग के द्वारा दोगे। और आपको जैसे कि पहले भी बताया था कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 नवंबर के पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा और हार्ड कॉपी जो होगा वो भी 21 नवंबर के पहले आपको वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। तो आप चलिए डायरेक्टली वेबसाइट में जाके समझते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब अगर थोड़ा सा नीचे आओगे तो इधर आपको नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर व्यू ऑल करोगे तो आपको इधर सारे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये जो देख रहा है सेकंड वेबसाइट नोटिफिकेशन नॉन टीचिंग एडवर्टीजमेंट, तो अगर आप इधर क्लिक करोगे तो आपको पूरी PDF आपको मिल जाएगा। तो उधर आप PDF अपने एंड से डाउनलोड करके अपने जो भी कैटेगरी में आप एप्लीकेशन डालना चाहते हो उसमें डालकर उसके लिए आप प्रोसेस उधर PDF में ही पूरी डिटेल्स में दिया हुआ है, वो पढ़ के अब एप्लीकेशन डालिएगा।
तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की घंटी ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।